नमस्कार आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, आपके होश उड़ा देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शादी को अभी 4 दिन नहीं गुजरे थे कि आधी रात को एक पत्नी अपने पति का गणासे से सर काट देती है और उसके शरीर पर उस गणासे से सैकड़ों वार करती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। तो दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन ने अपने पति के साथ ऐसा क्यों किया, जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला बिहार के सारण का है। बिहार के सारण में रहने वाला सौरभ, जिसकी उम्र 32 साल की थी, वो मजदूरी किया करता था। अभी उसकी शादी को 5 साल नहीं गुजरे थे कि उसकी पत्नी के साथ उसका डाइवोर्स हो जाता है। जब सौरभ का डाइवोर्स उसकी पत्नी के साथ हो जाता है, उसके बाद वो विवाह करने की तलाश करता रहता है और एक दिन उसको ये सूचना मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि पड़ोस के गांव में रहने वाली रिंकी शादी करना चाहती है। उसकी भी 2 शादियां टूट चुकी थी और अब वो तीसरी शादी करना चाहती थी। तो सौरभ रिंकी के गांव पहुंच जाता है और रिंकी के गांव पहुंचकर जब वो रिंकी से मिलता है तो पहली ही नज़र में उसे दिल दे बैठता है और शादी का फैसला कर लेता है। गांव वालों की मर्जी से, परिवार की मर्जी से, सारे लोगों की मर्जी से उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद दोनों अपने घर में रहने लगते हैं। शादी के बाद सौरभ अपने भाई के बराबर वाले कमरे में रहता है और शादी के 4 दिन के बाद सौरभ के भाई को सौरभ के घर से कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ काटने की आवाज़ें आती हैं। जब वो काटने की आवाज़ सुनता है तो वो सोचता है कि उसका भाई कोई चीज़ काट रहा होगा, लेकिन ये आवाज़ें जब लगातार आती हैं तो वो खिड़की से झांक कर देखता है और जब खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी भाभी गणासे से उसके भाई के ऊपर अंधाधुंध वार किए जा रही थी। वो शोर मचा देता है, लोग आते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं और दरवाज़ा तोड़ने के बाद अंदर जाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस पकड़कर रिंकी को थाने ले जाती है। रिंकी से थाने में पुलिस ये बात पूछती है कि अभी 4 दिन पहले तुमने अपनी मर्जी से ये शादी की थी, तुमने अपने पति को इतने भयानक तरीके से क्यों काट दिया, क्यों मार दिया। तो वो ये कहती है कि आधी रात में उसके सर में दर्द उठा था और सर में दर्द उठने के बाद उसको खुद ये बात नहीं मालूम कि कब उसने अपने पति को मारा और कब उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने बताया कि उसको पहले भी मेंटल डिसऑर्डर के दौरे पड़ चुके हैं और इस तरीके से उसने बताया कि उसको खुद ये बात नहीं मालूम कि उसने उस रात में क्या किया। तो दोस्तों, हमने देखा कि एक युवक ने जिस तरीके से अपनी शादी को चुना, अपनी पत्नी को चुना, अपने हमसफ़र को चुना और पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहने के ख्वाब चुने, लेकिन बावजूद इसके उसने ये बात नहीं इंक्वायरी की, ये बात पता नहीं की कि उसकी पत्नी के अगर पहले भी रिश्ते टूट चुके थे या उसकी पहले भी 2 शादियां टूट चुकी थी तो किस वजह से ये 2 शादियां टूटी थीं और क्या कमी थी, क्या परेशानी थी, ये बात पता नहीं की। अगर सौरभ ने ये बात पता की होती तो वो रिंकी से शादी नहीं करता और आज सौरभ जिंदा होता। तो दोस्तों, आप इस मामले पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लगातार जुर्म की वारदातों से रूबरू होने के लिए और जागरूक होने के लिए, सावधान होने के लिए, सतर्क होने के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना होती है जिसकी जानकारी आप हमें देना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दें, हम आपसे संपर्क करेंगे। जय हिंद, जय भारत।